हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज अपन क्लास 8th की एसएसटी को आगे पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का अपन फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन से स्टडी किया, फिर इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, फिर अभी अपन आगे पढ़ते हैं टाइमलाइन फ्रॉम 1885 AD टू 1947 AD, यानी 1885 से लेकर 1947 की जो इवेंट्स है, घटनाएं हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हुआ क्या 1885 में क्या हुआ। ये सारी की सारी आज जो थोड़ा सा जितना भी अपन पढ़ेंगे, इसमें सारी की सारी इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये आपके आगे तक काम आएगी जब तक आप हिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है ना, हिस्ट्री या इन द सेंस जीके, मान लो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ये इम्पोर्टेंट है। आपका एसएस का जो पार्ट रहता है आपका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लॉन्च्ड इन बॉम्बे, क्योंकि अब आजकल क्या है अपना, इसका नाम क्या है मुंबई, और पहले क्या था इसका नाम बॉम्बे, विद द एम ऑफ विनिंग द पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस। ठीक है, तो कब हुई 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लॉन्च हुई इन बॉम्बे, विद द एम क्या था, विनिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस, जो हमारे राजनीतिक अधिकार थे उनके लिए ये जो पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर 1905, ठीक है, इसमें क्या हुआ, द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड्स टू अ मैसिव अपसर्ज अमंग द पीपल। और इसका जो एक मतलब बड़े क्या, द पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन हुआ था, जो बंगाल स्टेट था उसका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, उसका पार्टीशन हुआ था। उसने कहा कि बड़े पैमाने पर ये चीज़ है वो लोगों के अंदर मतलब एक अपसर्ज, ठीक है ना, गुस्सा मान लो, ये हुआ था। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1905 में। फिर उससे एक साल बाद में 1906 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस गिव्स ए कॉल फॉर स्वराज सेल्फ रूल, और कांग्रेस ने स्वराज की घोषणा की थी, यानी अपना खुद का रूल। क्या है, स्वराज यानी खुद का राज, सेल्फ रूल। ठीक है, फिर 1911 में क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन अनल्ड, यानी जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, और जो इंडिया की जो कैपिटल थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, इस चीज़ की घोषणा हुई। तो इसका एक क्वेश्चन बन रहा है ना कि पहले 1911 से पहले इंडिया की कैपिटल कौन सी थी, कलकत्ता, जिसे अपन क्या बोलते हैं अब कोलकाता है, और जो उससे अपन इसको कहाँ शिफ्ट किया था, दिल्ली में, जो कि अब न्यू दिल्ली है। ठीक है, ओके, तो ये अपने 1 2 3 4 इवेंट हो गए। इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप अच्छे से देख लेना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। 1914 टू 1918 में क्या हुआ, देखिए 1914 से लेकर 1918 तक का पीरियड, इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर। जो ब्रिटेन जो अंग्रेज़ थे मान लो, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड है उसके अंदर इंक्लूड किया, इसको मतलब घसीटा। ठीक है ना, पार्टिसिपेट कर अपने, अब वो खुद तो था ही, उसने अपने इनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया। 60,000 इंडियन लॉस देयर लाइव्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसके अंदर जो वर्ल्ड वॉर थी तो अप्रोक्सीमेटली 16,000 भारतीय लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, अब देखिए 1915, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे।
ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी भी। मोहनदास करमचंद गांधी, हालांकि वो यहीं के थे लेकिन साउथ अफ्रीका में गए थे कोई मतलब केस को लेके, और उन्होंने वहाँ पे भी आंदोलन किए थे और जीते थे, ठीक है। और फिर क्या है कि वो यहाँ पे आए थे वापस, कब, 1915 में। फिर देखिए 1919, अब क्या हुआ, ब्रिटेन सीक्स टू इंट्रोड्यूस द रोलेट एक्ट। ब्रिटेन ने जो रोलेट एक्ट है वो लेके आए, वो इम्पोजिंग सीवियर कर्ब्स ऑन सिविल राइट्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, ये जो था जो रोलेट एक्ट है, इसमें बहुत ही जो सिविल राइट होते हैं, जो आपके मुख्य अधिकार होते हैं आपके, मान लो ये तो आपका अधिकार ही है, आराम से इस पे इम्पोज मतलब क्या हुआ, इनको कंट्रोल किया गया। इसमें ये था कि बिना किसी कारण के, मान लीजिए किसी भी नागरिक को अरेस्ट करके पुलिस अपने बेस पे, ठीक है ना, बिना किसी कारण बताए उसको भी अरेस्ट कर सकती थी और अरेस्ट करके जेल में डाल सकती थी, और बिना किसी कोर्ट कार्रवाई के, ठीक है ना। या वरना तो होता क्या है कि एक बार अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है उसके बाद में क्या होता है, कोर्ट डिसीजन देती है इफ़ यू आर गिल्टी और नॉट। लेकिन इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपको अंदर भी डाल सकती थी और 2 साल की जेल, ठीक है ना, ये पुलिस अपने बेस पे कर सकती थी विदाउट एनी कोर्ट की कोई कार्रवाई होए के बगैर, ठीक है ना। तो ये काला कानून जो था ये इम्पोज किया गया, लागू किया गया। इंडियन ने प्रोटेस्ट, और इंडियन लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, ठीक है। मैसेकर एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर, और अमृतसर के अंदर आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अंदर क्या था आपको पता ही है, पता तो चलो जो भी, आप इसके बारे में अपन आगे और स्टडी करेंगे। जलियांवाला बाग की जो जगह है अमृतसर के अंदर, वो एक बाग है मान लो, तो उसके अंदर क्या था, इंडिया यहाँ पे एक उसका बड़ा गेट था, ठीक है, और एक यहाँ पे छोटा गेट था। तो जब ऐसे कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो जैसे अभी जैसे मतलब कर्फ्यू नहीं लगा हुआ क्या, मतलब कोरोना के चलते, तो उस टाइम क्या किया था गवर्नमेंट ने, क्या लगाया था, कर्फ्यू लगाया था। तो कर्फ्यू में आपको पता है कि यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब आजकल तो सब कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है सोशल मीडिया पे, टीवी पे आ जाता है भी कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई बाहर मत निकलना। तो उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था। तो उस चक्कर में क्या है कि इस दिन थी मतलब बैसाखी, जिस दिन हत्याकांड था उस दिन क्या थी, बैसाखी, ठीक है। तो बैसाखी का यहाँ पे बढ़ता था मेला, क्या मेला, तो मेले में लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है, जैसे अपने कॉमेडी का फेयर होते। तो वैसे लगभग अब भी अराउंड 50,000 के आसपास में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जबकि क्या था, कर्फ्यू था। तो अंग्रेज़ थे, उससे पहले कोई इवेंट मतलब ऐसी कोई घटना हुई थी कि जो इंडियन लोगों ने कोई उनका था जो उनको मार दिया था, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये कर्फ्यू लगाया था पंजाब में। तो क्या है कि फिर लोग इकट्ठा हुए, तो इस बात की इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँची, ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास में। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा भी ये तो भी बहुत गलत बात है, कर्फ्यू है फिर भी लोग, और उल्टा क्या किया यहाँ पे इन्होंने क्या है कि कर्फ्यू में ये होता है कि भी इकट्ठा भी नहीं होना और गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना होता है। तो यहाँ पे क्या था कि मेला था, उसके अंदर कोई क्या होती थी मतलब अपने जो कबड्डी वगैरह इस टाइप का कुछ हो रहा था, तो उसमें लोग आवेश में आके या जो भी उस टाइम आंदोलन तो चल रहा था, तो क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ बोले, और इसका जो मुखबिर थे उन्होंने इसकी सूचना दे दी। तो जनरल डायर जो थे, एक गवर्नर था और एक जो अपने जीजी, तो उन्होंने आके क्या किया, इस जो मैन गेट नहीं था क्या मैंने आपको बताया, ये अपना जो मैन गेट था बड़ा, एक गेट छोटा था, तो यहाँ पे आके गोले बारूद वगैरह से सीधा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना किसी सूचना के यहाँ से क्या अपनी गोलियाँ चलानी शुरू कर दी, ठीक है ना, गोलियाँ चलानी शुरू कर दी, और हज़ारों की संख्या के अंदर भारतीय यहाँ पे मारे गए थे, ठीक है ना, मर गए थे मतलब गोलियों का शिकार हो गए थे, ठीक है। और जबकि गवर्नमेंट ने तो यही कहा था कि
350 या 400 के आसपास में ही हुए हैं, लेकिन जो आंकड़ा था वो 1000 प्लस था। ठीक है ना, इतने लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, हो गए थे। बाकी इसका शायद आगे आएगा, उसके अपने और पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा ही इसको खींच दिया। अब 1921 to 1922 गांधी लॉन्चेज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, ये उसने गांधी जी ने ये आंदोलन क्या किया, लॉन्च किया, शुरू किया था। एंड 1924 पॉपुलर राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी झगड़े हुए। 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द साइमन कमीशन टू रिकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन लेके आई कि भी भारतीय जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है इसमें से कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट तो वो नहीं था, लेकिन वो उन्होंने इसी रूप से वो साइमन कमीशन लेके आई, जिसका कि भारत में क्या हुआ, विरोध हुआ, और गो बैक साइमन के नारे भी लगे थे। ठीक है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार तो अपन क्या करते हैं, कौन सी डेट को कौन सी घटना हो, एक बार इस पे चलते हैं। फिर 1930 में गांधी लीड्स द साल्ट सत्याग्रह। ठीक है ना, गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। फिर 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड टू गांधी इरविन पैक्ट, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं हिंदी में, लेकिन अपने को उससे नहीं है, मतलब होता क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड्स टू द गांधी इरविन पैक्ट, और जो गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिससे कि गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर 1932 गांधी कंक्लूडेड द पूना पैक्ट विद बी आर अम्बेडकर, और गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में कौन सा हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविंशियल लेवल। ठीक है ना, तो 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो पास हुआ था बाय द ब्रिटिश, गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स, जो इंडिया को राजनीतिक अधिकार देने के लिए एट द प्रोविंशियल लेवल, यानी प्रांतीय लेवल के अंदर। ठीक है, फिर 1937 में क्या हुआ था, भी आपके पहले प्रोविंशियल यानी प्रांतीय इलेक्शन हुए थे। मोस्ट प्रोविंसेज इलेक्ट कांग्रेस, सम इलेक्ट मुस्लिम लोग, जो बहुत सारे जो प्रांत थे उन्होंने कांग्रेस को इलेक्ट किया, कुछ एक ने मुस्लिम लीग को इलेक्ट किया। ठीक है, फिर 1939 में आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक यानी हुई थी। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ घटनाएं अभी की है, और बाकी अपन काफ़ी है वो आगे करेंगे। तो अभी अपन ने यहाँ तक जो की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी है अभी, 9 10 11 to 12। अभी अपने कितने इवेंट पढ़ लिए, ये पूरे 12। तो आपको ये 12 के 12 इवेंट है अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। चाहे फेयर में कर लो तो बहुत बेटर है, अदरवाइज आप रफ में कर सकते हो। और फिर आपको करना क्या है, ये आपको लर्न करने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपको 12 के 12 है, ये आपको लर्न करने हैं, और उसके बाद में अपन कल स्टडी करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।